तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको ये सेगमेंट स्किप करना है वो कर सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ से तुमसे कुछ छोटी सी बात करने आया हूँ। मुझे नहीं पता यार तुम क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो, कहाँ रहते हो, किधर से रहते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, इवन तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ यार, पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने बच्चों की हालत देखी है और मैं खुद लाचार था यार। मैं उनको क्या बताऊँ, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते में मैं क्या स्ट्रेटेजी उनको बता दूँ कि इनका कुछ ना कुछ परसेंटेज बोर्ड में, कुछ ना कुछ परसेंटाइल इनका मेंस में आ जाए। एक बच्चा मैं वीडियो नॉर्मली भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ये सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हो गया तुम्हारे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसा हुआ, जैसा तुम्हारा प्री बोर्ड्स में हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं लाचार नहीं हूँ और अब तू भी लाचार नहीं है। तेरे पास सफिशिएंट टाइम है जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ उखाड़ के फेंकने का। तेरे पास सफिशिएंट टाइम है बोर्ड्स में कुछ ना कुछ उखाड़ के फेंकने का। अगर अगले 60 दिन तू मुझे अपने 12 घंटे देने को तैयार है तो मैं तेरे को सिलेक्ट करवा के रहूँगा, बोर्ड्स में तेरे परसेंट अच्छे दिलवा के रहूँगा, चाहे तू ड्रॉप ईयर में है चाहे तू क्लास 12 में। आ जाओ फिर इस पेपर को इसकी औकात दिखाते हैं। तुम क्लास 12th में हो, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम खराब हो रखा है, तुम बोर्ड्स भी एकदम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो रखी है। दोस्तों ये वीडियो को देखो, इस वीडियो के बाद कुछ नहीं देखना है, सीधा पढ़ने जाना है, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो स्क्रीन पे लिखा है उसको मैं अभी भी मीन करता हूँ डिलीट कर दूंगा वीडियो को। इससे डिटेल रोड मैप तुमको किसी भी चैनल पे कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाता है, क्योंकि बन ही नहीं सकता भाई, बहुत रिसर्च लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं। ऐसा खाली बैठ के आ नहीं जाते हम मुंह लेके वीडियो बनाने के लिए, प्रॉपर चीज़ें लेके आते हैं तुम लोग की जिसमें हेल्प हो, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, खाली यहाँ माइंड मैस्टरबेशन नहीं देते हैं। तो जो हमारा गोल रहेगा बच्चों, एटलीस्ट इस रोड मैप को देखने के बाद, फॉलो करने के बाद, वो ये रहेगा 96 परसेंटाइल जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में कम से कम हम ला रहे होंगे, 80% हम एटलीस्ट बोर्ड्स में भी ला रहे होंगे अगर तुम क्लास 12th में हो। ठीक है, बोर्ड्स और ड्रॉपर दोनों के लिए अलग अलग ये सेगमेंट में डिवाइडेड वीडियो है। ठीक है, टाइम स्टैम्प बता दूंगा मैं आते आते। पहले तो देख लो जो तुम्हारा जनवरी का पेपर हुआ है उसके हिसाब से क्या लर्निंग है और कैसे हमको इम्प्रोवाइज करना है। पूरी की पूरी फिजिक्स, 90% फिजिक्स हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड आई हुई थी, समझे। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया कि फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स आएगी आएगी, और आई थी। बहुत ही डुएबल केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज था। फिजिकल भी कंपैरेटिवली इजी देखने को मिल रही, सेकंड अटेम्प्ट में कठिन हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ। मैथ्स अगेन थोड़ी सी टफ थी लेकिन डुएबल लास्ट ईयर के मुकाबले थी। जैसे जैसे तुम सेकंड अटेम्प्ट में जाओगे इन सबका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस हिसाब से मैं तुझको गाइड कर रहा हूँ, लिटरली बैठ के हर एक क्वेश्चन को मैंने देखा है, समझा है और उस हिसाब से पूरी चीज़ बनाई है। डे वाइज प्लानर यहाँ पे दूंगा और इतने फ्री रिसोर्सेज है बच्चों, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि मैंने इतने प्यार से बनाई है और सब बच्चों के लिए बनाई है। तुम्हारे पास टाइम बचा है 1 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक का। अब 1 फरवरी से लेकर अगर कोई बच्चा 2 फरवरी को भी देख सकता है, कोई बच्चा कल 28 को भी देख सकता है, 29 को भी देख सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 65 डेज हैं, क्योंकि देखो 2 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई का पेपर है। ठीक है, 3 अप्रैल को तुम्हारा पेपर हो सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है। 15 अप्रैल तक की डेट दे रखी है, तो 4 से ही तुम्हारा 4-5 से पेपर स्टार्ट होंगे, समझ गए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो प्रॉमिस करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि अगर तुम ये प्रॉमिस नहीं करते तो तुम्हारा इस वीडियो को देखना बेकार है। तुम अपने 15 मिनट दोस्त वेस्ट करने वाले हो, एंड मैं नहीं चाहता तुम अपने 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट करो। ये 3 मेरे से प्रॉमिस करो, अगर मेरे साथ कुछ कंटिन्यू करना है, अगर अपना इंप्रूवमेंट चाहते हो, अगर अपनी औकात दिखाना चाहते हो लोगों को, असली असली बीस्ट मोड ऑन करना चाहते हो, जाके तीनों प्रॉमिस कमेंट करो। आई वोंट गिव अप, आई विल फाइट टिल द लास्ट डे। आखिरी दिन तक भाई साहब इस जंग में हथियार नहीं डालने वाला हूँ और इस पूरी वीडियो को एंड तक देख के फॉलो करूंगा। तीनों प्रॉमिस कमेंट करो, आगे नहीं बढ़ना है उससे पहले। नहीं कर सकते तो लीव करके चले जाओ वीडियो को। मेरे को नॉन सीरियस नहीं चाहिए एस्पायरेंट्स, क्योंकि इस चीज़ के अंदर मैंने बहुत मेहनत लगाई है एंड आई वॉन्ट जो यहाँ पे सीरियस है, जो कुछ उखाड़ना चाहता है जिंदगी में वो करे, वरना मत देखो यार। बहुत बच्चे हैं देख के चले जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आती हैं, 5 दिन की स्ट्रैटेजी, 10 दिन की स्ट्रैटेजी, देख लेना। क्लास 12th वाले टाइम स्टैम्प तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। ड्रॉपर्स इस टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज देख सकते हो। पहले हम बात करेंगे क्लास 12th वालों की। तो 12वीं के बच्चे हो, बोर्ड्स का डर लग रहा है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट खराब कर दिया है, आओ बेटा तुमको ऐसी चीज़ दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। पहले तो अपनी डेट शीट देखो, 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक अगर हम 19 से पढ़ना स्टार्ट करें बोर्ड्स के लिए, तो हमारे पास 3 दिन इंग्लिश के हैं, 3.5 दिन हमारे पास रहते केमिस्ट्री के, और हमारे पास फिजिक्स के 5.5 दिन है, मैथ्स के हमारे पास 4.5 दिन है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जिस बच्चे का 2 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो वो देख सकता है, हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
तो इस डेट शीट को देख के हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, केमिस्ट्री के लिए काफी दिन है हमारे पास इसके लिए सॉरी फिजिक्स के लिए हमारे पास काफी दिन है, हमारे पास केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5 दिन है। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पे। तो ये तुम्हारा प्लान शीट है, डे वाइज मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जाके इस प्लान शीट को टेलीग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पूरा प्लान शीट डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले प्लान शीट समझ लो, रिसोर्सेज समझ लो क्या है, वरना खाली प्लान शीट का क्या करोगे तुम, सब कुछ फ्री दे दिया एंड में मैंने, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में। पहली चीज, लैब 1 जो हमारा पहला लैब होगा, 1 फेब से लेके 8 फेब तक का लैब चलेगा। उसमें हम ये सारे चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कितना टाइम, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहाँ से थ्योरी, कहाँ से नोट्स, मेरे ऊपर छोड़ दे, बस मेरे ऊपर छोड़ दे, खाली प्लानर को समझ ले, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। प्लान शीट है तुम्हारी, पहले हम ये 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये चीज़ें कर रहे होंगे। जो बच्चा थोड़ा लेट देख रहा है, पहले देख रहा है, वो अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। हमारा लैब 1 ये होगा। लैब 2 हमारा 9 फरवरी से 11 फरवरी तक हम ये 3 चैप्टर कर रहे होंगे। लैब 3 हमारा ये 3 चैप्टर रहेगा, 3 फिजिक्स के चैप्टर हैं। लैब 4 में हमारे ये 4 चैप्टर हो रहे होंगे, 15 फरवरी से 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 4 दिन में हम ये 4 चैप्टर करेंगे। कैसे करना है भैया वो तो बता दो, अरे बताते हैं रुको। लैब 4 भी दिख गया। लैब 5 अब आएगा हमारा बोर्ड्स वाला फेज। हमारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन हम एकदम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो 19, 20, 21 आई थिंक 3 दिन बहुत 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 इनफ है इंग्लिश करने के लिए, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे करनी है, उसका वेट करो। लेकिन मैं जस्ट अभी तुमको लैब दे के जा रहा हूँ, इससे तुम्हारी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक होगी। लैब 6 देख सकते हो, 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। लैब 7 हम 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। और लैब 8 में तुम देख सकते हो 4 से लेकर 8 मार्च तक हम खाली मैथ्स कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स का एग्जाम है हमारा, ठीक है। लैब समझ आ गए, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गए। बेसिकली हमें बोर्ड्स की ओरिएंटेड प्रिपरेशन, एकदम फोकस प्रिपरेशन, हम बोर्ड्स के ऊपर भी कर रहे हैं, अभी बताऊंगा कैसे कर रहे हैं, लेकिन एकदम ओरिएंटेड प्रिपरेशन लैब 5 यानी कि 19 फरवरी से स्टार्ट होगी, जब तुम्हारा इंग्लिश की प्रिपरेशन तुम करोगे, और चलेगी कब तक, 8 मार्च तक। इतना क्लियर है। अगले लैब पे आते हैं, लैब 9 पे। बोर्ड्स खत्म, जेई ओरिएंटेड कंप्लीटली अपन शिफ्ट मारेंगे। 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ग्रेविटेशन, हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो, सारे पढ़ सकते हो तुम। लैब 10, लैब 11, लैब 12, लैब 12, लैब 13। लैब 13 में तुम 28 मार्च से 29 मार्च तक 1, 2, 3, 4 का सिलेबस रिवाइज करोगे। और सॉल्व पीएसआर क्या चीज़ है अभी सब समझ आएगा। बस अभी मैंने ये सिस्टमेटिक वे में डिवीजन देख लो दिन का मैंने कैसे करा है, ठीक है। ये दिन लैब 13 हो जाएगा, लैब 14 हो जाएगा। अब लैब 14 में जिस बच्चे का कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो 30 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक सीएस कर ले, वरना जिसका नहीं है ना वो ये चीज़ कर ले, लैब 1, 2, 3 में पीएसआर सॉल्व कर ले। क्या है ये पीएसआर भैया, सब पता लग जाएगा भाई, सब पता लगेगा। अभी इतना देख लो, समझ गए, ठीक है। आखिरी जो लैब होगा लैब 15 तुम्हारा 2 अप्रैल से लेके एग्जाम तुम्हारा 8 को, 9 को, 15 को जब भी होगा, तब तक तुम्हें क्या करना है, जनवरी की शिफ्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। कहाँ मिलेंगे, हम देंगे भाई। कैसे दोगे, फ्री में देंगे, सब कुछ देंगे। एनालाइज कैसे करेंगे हम बताएंगे, एनालिसिस टूल किट देंगे। रिवाइज कैसे करेंगे हम बताएंगे, हम मटेरियल देंगे। थ्योरी कहाँ से करेंगे हम बताएंगे, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो आज तुम्हारे लिए भंडारा लेके आया हूँ पूरा मैं रिसोर्सेज का, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रिसोर्सेज, फालतू की चीज़ें अपन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, तुमने लैब देख लिया कि ये 1 फरवरी से लेके हम आखिरी दिन तक कैसे बोर्ड्स को लेके चल रहे हैं, कैसे जेई को लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी भी भैया क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इन चैप्टर्स को करेंगे कैसे, कैसे हम बोर्ड्स के लेवल पे करें, कैसे हम इनको जेई के लेवल पे करें, क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करें, कैसे करें भैया। ये गाइडलाइंस है बेसिकली कैसे लैब्स को फॉलो करना है। लैब 1, लैब 4 यानी कि डेट भी लिख देता हूँ जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो, 1 फेब से लेके 18 फरवरी तक ये हमारे जो लैब चल रहे हैं। इसमें बच्चा हम क्या करेंगे, टीआर, पीएसएस, 4 घंटा हम टीआर देखा करेंगे, 3 घंटा हम पीएसएस करेंगे, 5 10 ईयर्स के पेपर हम बोर्ड के 3 घंटा लगाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम डेली 2 घंटा पढ़ रहे होंगे हर एक चैप्टर में। भैया टीआर क्या है, पीएसएस क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। टीआर इज बेसिकली द थ्योरी रिसोर्स जो हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी बताऊंगा कहाँ प्रोवाइड करा है, क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो भी मैंने चैप्टर बताया है लैब 1 से लेकर लैब 4 तक, तुम्हें सबसे पहले उस चैप्टर का एक टीआर देखना है, हल्के हल्के उसके नोट्स बनाने हैं। क्लियर है, स्टेप 1 ही हो गया। सेकंड स्टेप आता है पीएसएस, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देखना है, वो भी हमने तुमको प्रोवाइड करा रखा है। सेम चैप्टर का कैसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सीख सके, वो भी साथ के साथ तुमको प्रूफ करा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करने हैं अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के, सीबीएसई की मैं अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन।
ठीक है, ये तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, होगी मेरे ख्याल से 100% बच्चों पे होती ही है। लास्ट 10 ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, 3 घंटा तुम्हें यहाँ पे लग जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, इतना कोई कठिन नहीं होते हैं। और उसके बाद तुम्हें 2 घंटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली लैप 1 से लेकर लैप 4 तक जिस भी चैप्टर करना है इस गाइडलाइन का यूज करना है, ठीक है। लैप 5 से लेकर लैप 8 तक तुम्हें कौन सी गाइडलाइन का यूज करना है, इस गाइडलाइन का यूज करना है। 19 फरवरी से लेके जब तक भी लैप 8 की लास्ट डेट है, यानी कि 8 मार्च, 19 से लेके 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च तक तुमको इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। भैया अब ये बीटीआर क्या आ गया है ना, बीटीएस तो सुना था, बीटीआर क्या आ गया, तो बेसिकली ये है बोर्ड थ्योरी रिसोर्स। अब तक जो थ्योरी रिसोर्स था ऊपर जो तुम फॉलो कर रहे थे टीआर, वो था जेई के पॉइंट ऑफ व्यू का थ्योरी रिसोर्स, वो भी हम दे रहे होंगे। बीटीआर क्या है वो भी हम दे रहे होंगे। बेसिकली जो भी तुम चैप्टर लैप 5 से लैप 8 में नया चैप्टर कोई भी उठाओगे, सबसे पहले उसका बीटीआर देखोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके पास्ट 10 ईयर्स पेपर करोगे, सॉरी पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन करोगे, उसके बाद उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टाइम बचता है तो सैंपल पेपर, इतना कर लो, 80% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बीटीआर हमारा वो टाइम है जब हमारे बोर्ड चल रहे होंगे, जो भी नए चैप्टर करेंगे ऐसे करेंगे। जो हमने लैप 1 से लेकर लैप 4 तक चैप्टर्स करे थे वो भी वही चैप्टर्स है जिनका तुम्हारा एग्जाम में टाइम कम है। जैसे केमिस्ट्री में टाइम कम है तो ऑर्गेनिक पहले ही करा दी हमने तुमको इस वाले रिसोर्स से। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पूरा प्लानर डिजाइन करा है। एक भी ऐसा एक दिन नहीं होगा जो तुम प्रोडक्टिव नहीं निकाल रहोगे बच्चा। तो एंड तक देखो, अभी गाइडलाइन और बची है, ये लैप 5 से लेकर लैप 8 की गाइडलाइन है। अगर ये गाइडलाइन और डिटेल में जानना चाहते हो कि भैया इंग्लिश का कैसे एग्जाम करें प्रॉपरली, मैथ्स का और कैसे अच्छे से करें, तो मैंने ऊपर से तुमको बता दिया कैसे नए चैप्टर्स को करना है। अगर डिटेल गाइडलाइन चाहिए तो उसकी मैंने वीडियोस ना अपनी ऐप पर ही डाल दी है। जो तुम जिस रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना बार बार, टीएसआर टीपीआर जो भी है, जो सब कुछ तुमको जिस रिसोर्स में मिलेगा उस रिसोर्स में तुमको ये भी दिख जाएंगी। बेसिकली डिटेल वीडियो मैंने समझाया है लैप 5 और लैप 8 में बोर्ड्स की प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे करें। अभी तो मैंने तुमको सब रिसोर्स दे दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो जाके। यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि ये जेई ओरिएंटेड वीडियो ज़्यादा है, लेकिन बोर्ड्स भी तुम्हारा हम कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है, समझ गए होगे। अब लैप 9 से लेके लैप 12 तक की गाइडलाइन क्या होगी। बेसिकली लैप 9 में तुम्हारा बोर्ड्स खत्म हो चुका है, ठीक है, तुम फोड़ के आ चुके हो बोर्ड्स को, तो तब से लेके एग्जाम डे तक, ठीक है। तो ये बेसिकली 9th आई थिंक 10th मार्च से है, 10th मार्च से लेके तुम्हारा एग्जाम डे लेट से 5 अप्रैल को है, तो 5 अप्रैल तक की गाइडलाइन ये है। जो भी नया चैप्टर उठाओगे, थ्योरी रिसोर्स 4 घंटे का थ्योरी रिसोर्स हमने तुमको दिया है हर चैप्टर में। पहले उसका थ्योरी रिसोर्स करोगे, फिर उसका पीएसएस करोगे। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे पीएसआर, ये क्या चीज़ है। तो जितने भी लैप 9 से लेके लैप 12 तक के तुम चैप्टर करोगे उसमें तुम पीएसआर भी सॉल्व करोगे 5 घंटा, ठीक है। तो टोटल मिला के देखोगे 12 आवर्स के आसपास का है। अभी टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे बच्चा, सब कुछ लेके आया तुम्हारे लिए। तो इतना समझ लो कि 12 घंटा तुम्हारा ये एक चैप्टर को जा रहा होगा, एक चैप्टर करने के लिए 12 घंटा ऐसे जाता है। क्लियर है, मजे आ गए सुन के, ठीक है भैया। तो आगे बढ़े, ठीक है, टाइम टेबल डिस्कस कर लो भैया, टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम टेबल में 12.5 घंटा तुमको डेली का पढ़ाई करने को देना है। देखो जादू की यहाँ पे मैं कुछ घुट्टी नहीं पिलाने आया हूँ तुमको, कुछ भैया ऐसा जादू कर देंगे दोस्त। घिसना पड़ेगा तुझे, अपनी ऐसी तैसी करवानी पड़ेगी 12.5 घंटा, तब जाके यहाँ पे चीजें पॉसिबल है। मैं तुझको ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर तू घिसता है यार मजे आ जाएंगे तेरे को, ठीक है। मैं लाचार था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लाचार था, मैं बता ही नहीं पा रहा था 2 हफ्ते में क्या करूं, ऐसे मैसेज रखे थे मेरे पे टेलीग्राम पे। लेकिन अब मेरे पे टाइम है, अब मैंने प्लानिंग से 8-9 दिन बैठ के प्लान किया है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का फ़ायदा उठा लो, ठीक है, मेरी मेहनत का फ़ायदा उठा लो। मेरे टाइम में अगर कोई ऐसा इंसान मुझे गाइड कर रहा होता तो शायद मैं अभी कहाँ बैठा होता, ठीक है। चलो बेसिकली समझ गए होगे तुम। सबसे पहली बात, 12.5 घंटे पढ़ोगे, अच्छी बात है। नहीं पढ़ोगे तो इस वीडियो को मत देखो भाई, तुम्हारे लिए बनी नहीं है फिर वीडियो। सिंपल बात है, कोई जादू नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, घिसवा रहा हूँ तुम्हारी एक सिस्टमेटिक वे में। 7 स्लॉट में हम अपने 12.5 घंटे को बांटेंगे। 6 स्लॉट हमारे 2-2 घंटे के, एक स्लॉट हमारा 30 मिनट का। टोटल 12.5 घंटे हो गए, 6 × 12 और एक स्लॉट 30 मिनट का, 12.5 घंटे। इन 6 स्लॉट में हम अपने नए चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जो मैंने चैप्टर्स लैब में दिए हैं ऐसे तुम कंप्लीट करोगे। और हाँ, और ये जो 30 मिनट्स का एक स्लॉट होगा इसमें तुम पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करोगे। और ट्राई करना कि ये रात के टाइम ही करो, सोने से पहले। हम मतलब लाइक अगर 12 बजे सोते हो तो 11:30 बजे 30 मिनट का स्लॉट निकाल लेना, जिसमें तुम रिवीजन करोगे जो भी तुम पुराने चैप्टर्स इकट्ठे तुम्हारे हो गए हैं। समझ गए? 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ाई करोगे। और ये नहीं है कि भैया मैंने बोला कि 12 घंटे पढ़ना है तो सुबह 10 बजे बैठे रात के 10 बजे तक पढ़ते रहे। अरे पागल हो क्या? नहीं, 2-2 घंटे के स्लॉट लो। स्लॉट के बीच में क्या करना है वो और बता देते हैं तुमको। ब्रेक लेना है,
2 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक, 2 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे कर करके 2-2 घंटे का स्लॉट में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लेके तुमको पढ़ाई करनी है, वरना पढ़ नहीं पाओगे। मैं 15-15 घंटे काम करता हूँ दिन में, लिटरली बता रहा हूँ। इस पीडीएफ को लिखने में मेरे को कम से कम लग गए होंगे 15 से 20 घंटा लग गया होगा, 3-4 दिन में, 5-6 दिन में मैंने लिखी है। तो मैं दिन में 15 घंटा काम करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। उसके बाद मुझे ब्रेक लेना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं आती, आइडियाज नहीं आते, एकदम थॉट स्किल हो जाते हैं भाई, ब्लैकआउट हो जाते दिमाग। तो ओवर पुश मत करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। फोन बिल्कुल नहीं यूज करना है उस ब्रेक के अंदर, फेंक दो लात मार के फोन को। अगर तुमने फोन को यूज कर लिया तो फिर भूल जाओ तुम 10 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे का हो जाएगा, तुम्हें 1 घंटा छोड़ो 4 घंटे का हो जाएगा। फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है दोस्त, प्लीज मत करना, बहुत दिक्कत होती है। चाय, कॉफी, वॉक, सॉन्ग्स, जो भी तुम करना चाहते हो बाकी सब कर लो, है ना। मैं तो अपने टाइम में बताऊं 15 मिनट होते थे, मैं तो गाना लगाता था डीनो जेम्स के मस्त एकदम, है ना, अनस्टॉपेबल, या कोई भजन लगाता था और मस्त सुन के एकदम रिचार्ज हो जाता था वापस पढ़ने को। तो यही तो मोटी अंदर से आग लेके आ भाई, कि प्रूफ करना है भाई साहब। बहुत सुन ली मैंने गाली, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत खुद के ऊपर डाउट कर लिया, अब की बार प्रूफ करना है। मान ले कुछ नहीं होता है तेरा, कुछ नहीं होता स्ट्रेटजी, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि तू इतनी मेहनत करेगा इतनी सिस्टमेटिक वे में। 1% तेरा कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया, तेरे अंदर वो स्पिरिट तो थी ना कि आखिरी के टाइम तक ऐसी तैसी मैंने मार के अपनी पढ़ाई करी है यार, बाकियों की तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा मैं। यही स्पिरिट लानी है भाई, यही जिंदगी के एग्जाम्स क्रैक कराएगी। जेई हुई तो बहुत छोटी चीज है, लाइफ के एग्जाम क्रैक करना सीख जाएगा अगर ये स्पिरिट लेके आ गया तो, है ना। तो इतना तुम समझ गए होगे। टाइम टेबल भी यहाँ पे हमने बच्चा तुम्हारा डिस्कस कर लिया। तो क्लास 12th वालों तुम्हारा सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है। टीआर, पीएसआर, पीएसएस क्या है वो हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे, टाइम स्टैम्प का यूज करके तुम वहां जा सकते हो। अब हम ड्रॉपर्स की बात करेंगे। तो ड्रॉपर्स बच्चों कैसे हो, फर्स्ट टाइम बेकार हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, डिसेंट कॉलेज में तुमको यहाँ पहुंचाऊंगा मैं। मेरे को अपने डेली के अगले 65 दिन 65 डेज अपने डेली के 12.5 से 13 घंटा दोगे, तुम्हारा भाई प्रॉमिस करता है इस डे वाइज प्लान शीट के थ्रू तुम्हारी नैया पार कराएगा, ठीक है। एंड मैं इतना रिलेट ड्रॉपर्स से इसलिए मार पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ, है ना, मैं भी रह चुका हूँ एक ड्रॉपर, एंड मेरे भी लगे हैं, और मैं उसी एक्सपीरियंस से तुमको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। पहला लैप मैंने तुम्हारी प्रिपरेशन को जितने भी 1 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास हमने देखा ही था 65 डेज के अराउंड है। 1 फरवरी से लेके तुम्हारे एग्जाम डे तक मैंने कुछ लैब्स में तुम्हारी प्रिपरेशन को डिवाइड कर दिया है, कुछ को रिसोर्सेज दिए हैं कि इस लैब के अंदर तुम्हें इस रिसोर्स से पढ़ाई करनी है। सिस्टमेटिक वे में तुमको चैप्टर कराएं कि अगर एक चैप्टर कर रहे हो तो दूसरे चैप्टर का बैकलॉग ना फंसे, मजेदार एकदम, है ना। और फर्स्ट टाइम में जो लर्निंग रही है, जनवरी टाइम में जो लर्निंग रही है उसके हिसाब से चैप्टर्स अरेंज्ड है। डाउट मत करना बिल्कुल भी इस पीडीएफ के ऊपर, बहुत दम लगा के बनाई है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूरी मिल जाएगी। चलो, यूनिट डायमेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुमको करने ही करने हैं, वरना आगे वाले चैप्टर्स में फंसते रहोगे बेटा। तो तुम ड्रॉपर हो, तुम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तुम इन पे टाइम लगाओ, टाइम मनी लगाओगे। 1 फेब से 10 फेब तक हार्डली एक चैप्टर को एक दिन दे पाओगे, लेकिन जिस तरह से मैंने बोला है एक चैप्टर को एक दिन देने के लिए, उस तरह से तुम दोगे, वो तुम गाइडलाइन में पढ़ अभी देख रहे होगे। फिलहाल इतना समझ लो, 1 फेब से 10 फेब लैप 1 हमारा, ये सारे चैप्टर हमको करने हैं। कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितना करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो अभी। लैब 2 11 फरवरी से स्टार्ट होगा, 17 फरवरी को खत्म होगा। हमको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। लैब 3 हमको ये सारे चैप्टर करने हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे बेसिकली बेसिक्स वाले चैप्टर थे जिनको हमें करना रिक्वायर्ड है अभी के लिए। लैब 4 पे आते हैं। लैब 4 जो हमारा 22 फरवरी से चलेगा और 28 फरवरी तक चलेगा, उसमें हम ये सारे चैप्टर कर रहे होंगे। तो तुम सारे लैब से एक बार पढ़ लेना, 5, 6, 7 और 8वें लैब में देख लो, तुम्हें मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखेगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लैब 8 में हमने पकड़ के एकदम कंप्लीट करी है। लैब 9 में यानी कि 29 मार्च को लेके 1 अप्रैल तक सारे लैब तुम पढ़ लेना, पूरी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वहां पे मिल जाएगी। 29 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक हमारा लैब 9 होगा। अब उसमें RT 1 2 3 4 क्या है भैया, है RT क्या चीज है? RT इज द रिव्यू टेस्ट, जो कि मैं तुमको फ्री में एकदम दूंगा बच्चा। RT 1 2 3 4 तुमको साथ में दे रहा हूँ, और इसके लिए तुम प्रिपेयर करोगे, अटेम्प्ट करोगे, एनालाइज करोगे, रिवाइज करोगे। बेसिकली 29 को RT 1 दोगे तुम, उसके लिए 29 को तुम RT 1 की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करोगे, उसको एनालिसिस टूल किट के थ्रू एनालाइज करोगे, और साथ में जो गलतियां हुई उनका रिविजन करोगे। तो ये 29 मार्च को भी करोगे RT 1, और तुम 30 मार्च को करोगे RT 2, और 31 मार्च को करोगे RT 3 रिव्यू टेस्ट 3, और 1 अप्रैल को करोगे RT 4 यानी कि रिव्यू टेस्ट 4। 1 2 3 4 रिव्यू टेस्ट में तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा टेस्टिंग के थ्रू। ये होती है सिस्टमेटिक प्लानिंग,
ठीक है, अभी तो और है भाई, रुक जाओ, अभी तो 1 अप्रैल आई है, अभी पेपर नहीं है तुम्हारा। अब लैब 10 हमारा है 2 अप्रैल से, 1 अप्रैल तक हमने वो करा। लैब 10 है हमारा 2 अप्रैल से लेके एग्जाम डे तक हम जनवरी की शिफ्ट्स को सॉल्व करेंगे, वही प्रिपेयर करेंगे उन शिफ्ट्स के लिए, अटेम्प्ट करेंगे उनको, एनालाइज करेंगे और रिवाइज करेंगे। कहाँ मिलेगी जनवरी की शिफ्ट? तुम्हारा भाई बैठा है फ्री में, तुमको दे के जाएगा भाई हाथ में तुम्हारे, ठीक है। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? ये 10 हो गया, 10 के 10 लैब हो गए, हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अब तुम एग्जाम फोड़ने के लिए रेडी हो चुके होगे। अब भैया मुझे बता दो, ये जो आपने बोला है, ये इतने इतने चैप्टर्स बोल दी हैं लैब में, लैब 5 में, लैब 6 में, ये चैप्टर्स मैं करूंगा कैसे? ठीक है, चलो आपने अच्छी बात है सिस्टमेटिक वे में बताया, पहले बेसिक चैप्टर करवा दिए, उसके बाद आपने ये करवा दिए, लेकिन टाइम कहाँ है, करूँ कैसे, वो मैं बताता हूँ। अभी पहले गाइडलाइन सुन लो तुम लोग ड्रॉपर वाले बच्चे कि भैया करें कैसे। गाइडलाइन क्या है इन लैब्स को फॉलो करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लैब 1, लैब 2, लैब 3, ठीक है, लैब 1, लैब 2, लैब 3 में तुमको जिस तरह से एक चैप्टर को कंप्लीट करना है वो उस तरह का मैंने गाइडलाइन बता दिया है। सबसे पहले तुम देखोगे टीआर। व्हाट इज दिस टीआर? टीआर इज थ्योरी रिसोर्स, हमने तुमको प्रोवाइड किया है, तुम्हें कहाँ मिलेगा सब कुछ एंड में बताया हुआ है, अभी बस सुनो यार कान खोल के। पीएसएस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, पीएसआर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसोर्स, तीनों चीजें हमने तुमको प्रोवाइड करी है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को लैब 1, लैब 2, लैब 3 में उठाओगे, लेट्स से एग्जांपल लेके बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लैब 1 में मान लो तुम यूनिट डायमेंशन पहला चैप्टर उठाना चाह रहे हो, तो तुम यूनिट डायमेंशन को पूरा कैसे करोगे, बेसिकली वो मैंने बताया है, ठीक है। लैब 1, लैब 2, लैब 3 में जो चैप्टर्स है उसमें सबसे पहले तुम टीआर देखोगे, पीएसएस देखोगे, पीएसआर करोगे। अब पीएसआर में 3 चीजें हैं, लेवल 1 के क्वेश्चंस, लेवल 2 के क्वेश्चंस और 25 बेस्ट पीवाईक्यूज। तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। लैब 1, लैब 2, लैब 3 में जो तुम पीएसआर सॉल्व करोगे उसमें तुम ये दोनों चीजें स्किप कर सकते हो, 100% स्किप कर सकते हो, टाइम में तो सॉल्व कर लेना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम खाली ये चीज करना 25 पीवाईक्यूज, यानी कि तुम्हें पीएसआर करना है, पीएसआर में ये दोनों चीजें हटा के ये कर सकते हो। भैया क्या है ये पीएसआर, कहाँ है क्वेश्चन, सब बताऊंगा यार, अभी बस सुनो। लैब 1, 2, 3 की गाइडलाइन समझ आ गई, आगे वाले लैब्स की गाइडलाइन भी देखते हैं। लैब 3 से लेके लैब 8 की गाइडलाइन क्या होगी भैया, ये भी बता दो हमको, ठीक है, हम ये भी बता देते तुम गुरु को। लैब 3 से लेके लैब 8 की गाइडलाइन है टीआर 4 घंटा, पीएसएस 3 घंटा, पीएसआर 5 घंटा, यानी कि जो भी लैब 3 से चैप्टर स्टार्ट होंगे लैब 8 तक तुमको टीआर देखना है, सबसे पहले हमने दे रखा है तुम्हें सब, उसके बाद पीएसएस देखना है, वो भी हमने दे रखा है तुम्हें, उसके बाद हम तुम्हें पीएसआर सॉल्व करना है 5 घंटा बैठ के। बेसिकली एक चैप्टर में तुम्हें 4 + 3 + 5 और 12 घंटे के आसपास लग रहे होंगे, ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट इस तरीके से तुम करोगे। अब भैया आपने मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने बोला था पीएसआर के खाली 25 क्वेश्चन मुझे लगाने पीवाईक्यूज के, यहाँ पे क्या पूरा पीएसआर सॉल्व करना है? बिल्कुल, वो बेसिक्स चैप्टर्स थे, उनका अगर हमें ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट भी आ जाता है बहुत है, बेसिक सॉल्विंग आ जाती है बहुत है, वहाँ पे पीएसआर की जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीएसआर हम करेंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली सोच समझ के एक एक चैप्टर के लिए रिसोर्स प्रिपेयर्ड है बच्चा, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं दे पाए ऐसी चीज़ तुमको, समझ गए। चलो टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं भैया, ठीक है, आपने बता दिया, रिसोर्स बता दिए, चैप्टर्स बता दिए, दिन भी दे दिए हमको, लिटरली आपने एक एक दिन का हिसाब। टाइम टेबल कैसा रहेगा? टाइम टेबल 12.5 घंटा हम डेली पढ़ेंगे। देख अगर तू 12.5 घंटा दोस्त नहीं पढ़ सकता तो ड्रॉप ईयर में अपनी सिचुएशन को समझ भाई, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, पूरा साल तेरे ऊपर है। वैसे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरे पे कॉलेजेस का ऑप्शन हमेशा रहेंगे, कितना भी तू गंदा परफॉर्म कर, लेकिन भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमने पूरा साल ड्रॉप लिया है, तो हमें कुछ उखाड़ना है, 12.5 घंटा एटलीस्ट फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दिखा दे यार इस एग्जाम को औकात अपनी, 12.5 घंटा अगर तू यहाँ से पढ़ सकता है तो ही इस वीडियो को देख ले, वरना चले जा भाई, क्योंकि मैं कोई जड़ी बूटी नहीं बांटने आया हूँ यहाँ पे, बाकी लोग बांट रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनकी वीडियोस देख ले जाके। चलो 12.5 घंटा बेयर मिनिमम पढ़ाई के लिए, 12.5 घंटे को हम 7 स्लॉट में डिवाइड करेंगे, साइंटिफिकली पढ़ेंगे यार, ऐसे नहीं 12.5 घंटा 10 बजे बैठे रात के 10 बजे तक पढ़ते रहे, नहीं, साइंटिफिकली करेंगे, जैसा कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में करता हूँ। 12.5 घंटे में 7 स्लॉट डिवाइड होंगे, 6 स्लॉट होंगे 2-2 घंटे के, यानी कि 12 घंटा, एक स्लॉट होगा 30 मिनट का, तो 12.5 घंटा हो गया। जो 6 स्लॉट है उसमें हम नए चैप्टर्स करेंगे, ठीक है, और जो 30 मिनट का एक स्लॉट हमने बनाया उसमें हम पुराने चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे होंगे। समझ आया? ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया, ये हमारा टाइम टेबल रहेगा दिन का। अब एक स्लॉट के बाद जैसे 2 घंटा तुमने कोई लेक्चर देख लिया या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, कुछ भी कर लिया, 2 घंटे के बाद तुम्हें ये नहीं है कि भाई 4 घंटे ब्रेक ले लिया,
तुम्हें खाली 10-10 मिनट के ब्रेक लेने हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ना है, इकट्ठा 10 घंटा नहीं पढ़ना है, 2-2 घंटे का ब्रेक ले, 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ो, 10-10 मिनट के ब्रेक लो। तो तुमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, और ब्रेक में क्या करना है भाई, फोन नहीं चलाना बिल्कुल भी, चाय पी लो, कॉफी पी लो, वॉक पे चले जाओ, सॉन्ग सुन लो। मैं अपने टाइम में डीनो जेम्स के गाने सुना करता था, और भाई मस्त मस्त और भी चीज़ें देखा कर, लाइक भजन सुना करता था, बढ़िया बढ़िया, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता था। ये करो, फोन को मत छूना, फोन तुम्हारा 10 मिनट का ब्रेक 10 घंटा कर देगा, तुम्हें आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक बोर्ड्स वाले बच्चे और क्लास 12 वाले बच्चे को, बोर्ड्स वाले जो भी हो, और ड्रॉपर बच्चे, अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे इस सेगमेंट में आके, भैया TR PSS PSR BTR भी एक चीज़ है जो कि बोर्ड्स वाले बच्चों को पता होगी, BTR क्या है मैंने बता रखा है, ठीक है। ये सब क्या है, कहाँ मिलेगा ये सब चीज़ें, तो ये बच्चों तुमको मिलेगा हमारे रिसोर्स में, जिसका नाम है बाप कमबैक रिसोर्स, ठीक है। अब भैया यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का एक रिसोर्स नहीं है, 99% रिसोर्स फ्री है तुम्हारे लिए। सुनो मेरी बात, फ्री रिसोर्स है यार, फ्री रिसोर्स है, इतनी मेहनत तो कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए। थ्योरी रिसोर्स हमने फ्री दे दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस का रिसोर्स हमने फ्री में दिया है, लैब 5 से लेके लैब 8 की स्ट्रेटेजी, तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये लैब 5 से लैब 8 वाली स्ट्रेटेजी बोर्ड्स वालों के लिए, उनकी स्ट्रेटेजी जो हमने बोली थी कि हम FNS ऐप पे डाल देंगे, डिटेल वाली स्ट्रेटेजी लैब 5 से लैब 8 के, यानी कि बोर्ड्स की चैप्टर्स को प्रिपेयर और अच्छे से कैसे करें, वो वैसे तो मैंने बता दिया, और डिटेल की स्ट्रेटेजी फ्री में दे दी है तुमको, ठीक है। जनवरी के शिफ्ट के पेपर्स तुमको हमने फ्री में दे दिए हैं, बिल्कुल बेटा। तुमसे चार्ज किसके लिए करा है हमने, PSR के लिए, क्योंकि भाई उसमें बहुत डिटेलिंग लगी है टीम की प्रिपेयर करने के लिए, रिव्यू टेस्ट के लिए, और मेंटरिंग टूल किट के लिए। ये सब कुछ अगर तुम किसी और से लेके जाओगे, किसी वेबसाइट, किसी ऐप्स, किसी इंस्टीट्यूट पर जाओगे, 4000 से नीचे तुमको कोई नहीं करेगा, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये सब तो कोई घंटा फ्री में नहीं दे सकता तुमको बेड, ठीक है। तुम्हारे भाई ने मेहनत करी है, अकेला बंदा है, टीम में हार्डली 2-3 लोग हैं, है ना, वो भी मेरे दोस्त ही हैं, खाली अकेला बैठ के मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। तो जाओ FNS ऐप को डाउनलोड करो, वेबसाइट से लेना चाहते हो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। तो ये है तुम्हारा फाइनली हमारा वीडियो, ठीक है। अब जाके फोड़ो बिल्कुल जाके भाई, मैंने अपनी एंड से बहुत मेहनत लगी, देख रहे हो यार आंखें मेरी काली पड़ गई हैं नीचे से, इतना ज़्यादा इस पिछले 2 दिन से मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि करना पड़ा यार मेरे को, इतना मैं नहीं देख पा रहा था बच्चों तुम लोग को, इतना परेशान। अब सेकंड अटेम्प्ट में ड्रॉपर भी फोड़ रहे होंगे क्लास 12 वाले, तुम अपने बोर्ड्स में भी फोड़ोगे, और साथ में एक NIT भी सिक्योर करोगे, ये मेरा तुमसे वादा है, इसको फॉलो करो, ठीक है। जाओ बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा हो गया, और मैं भी चाहता हूँ तुम लोग अपना कल से पढ़ाई करना लग जाओ। बाय बाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है इस PDF की, ठीक है, और उस कोर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं। सी यू, लव यू ऑल। इस पेपर को, इसकी औकात दिखा दो भाई आज।